कर्नाटक सरकार का ये फैसला आपको पॉलिसी करेक्शन लगता है या फिर आपको ये वोट बैंक टारगेटिंग लगता है? मतलब किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? और जो कपीश जी कह रहे हैं कि इसको आरक्षण की कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता, ना 10% जब पहले था तब ये आरक्षण था, ना अब ये 15 कर दिया तो ये आरक्षण की कैटेगरी में है, ना ही इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और यहाँ पर 3 सीटें लगी हुई हैं। इनमें से अगर 2 सीटें आप महिलाओं को बैठने के लिए निर्धारित कर देंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? मैं समझना चाहता हूँ। आरक्षित कर देंगे ना कि महिलाओं के लिए 2 सीटें इस रूम में आरक्षित हैं, उसी प्रकार से 100 मकानों में 15 मकान जो हैं वो केवल और केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेंगे जो कि मुस्लिम धर्म से आते हैं। सीधी सीधी भाषा में तो मैं कहूँ तो ये है। अब हमारे कपीश श्रीवास्तव जी संविधान की बात कर रहे थे, वो इधर घूम रहे थे उधर घूम रहे थे, तो मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि संविधान में तो यूसीसी भी है, संविधान में तो समान नागरिक सहायता भी है, संविधान में तो कहा गया था 370 जो है टेम्परेरी है, संविधान में तो आरक्षण को भी टेम्परेरी कहा गया था। क्या बात करते हैं आप कपीश भाई? ये आप यहां बैठकर राष्ट्रीय चैनल पर किस प्रकार की मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं, मैं तो सोच के हैरान हो गया। मुझे लगता है आपको दोबारा से संविधान को पढ़ना चाहिए और दोबारा से आपको जो है ना, सुनिए साहब, आपके समय में बोला मैं, अरे इतनी बौखलाहट किस बात की भाई? अब इतनी बौखलाहट किस बात की? पहले मुझे बोलने तो देंगे आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 100 में से 15 मकान जो है वो मुसलमानों के लिए तय कर दिए और वो आरक्षित नहीं है। और आप मुझे बताइए जो 85% मकान रह गए उसमें एससी भी है, ओबीसी भी है, एसटी भी है कि उसके लिए क्या लिखा गया है। अरे सुनिए कपीश भाई, बहुत आर्टिकल चिल्लाते हैं। अरे माननीय मित्र, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। आप खाली चिल्लाते हैं, चिल्लम चिल्ली मत करिए। नाम दे सकते हैं, चिल्लम चिल्ली का प्रोग्राम नहीं है भाई, यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठा है, सब प्रज्ञावान व्यक्ति लोग बैठे हैं, कोई मूर्ख नहीं बैठा। सिर्फ हमें इतना बता दीजिए, इस देश के संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मौलिक अधिकार और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? नहीं जी, संविधान अधिकार दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के जनता को पूछ रहे हैं क्या? 140 करोड़ भारतवासियों को देश के संविधान से बताओ, आप संविधान के आर्टिकल्स का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नहीं, आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। एक आर्टिकल मुझे बताइए जिसके अंदर ये लाइन हो कि हमको लगता है अगर हम इनके बगल में तो शायद हमारा गला कैसे कर देते हैं। ये बात सही काट लेते हैं हमको, जिस तरीके का ये विवेक छोड़ लेते हैं, ये विवेक छोड़ के बात करते हैं। पूर्णिमा जी, आप मुझे ये बताइए, इनसे मैं बहुत सामान्य चीज पूछ रहा हूँ कि जब संवैधानिक मसले पे हम लोग बैठे हैं तो सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद आपकी बात समझ में आएगी ना, उनकी बात समझ में आएगी। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपने काउंटर्स रखिएगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौवा के बोल रहे हैं। अरे सर, तो अभी थोड़ी देर आप अगर शांत रहेंगे तो उनकी आवाज क्लियर आप तक भी पहुंच पाएगी और बाकी तक भी पहुंच पाएगी। दोनों लोग साथ बोलेंगे तो आपका कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा सर। नहीं, सिर्फ इनसे ये पूछ लीजिए पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, सिर्फ इनसे ये पूछ लीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है वो ये दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व। सिर्फ इतना हमारे मित्र बता दें, क्योंकि ये तो संवैधानिक मसले पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, देश के संविधान की जानकारी है कि नहीं, खेलने का काम कर रहे हैं और यहाँ ये बैठकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमने इनसे केवल एक प्रश्न पूछा, आप तो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं भैया, आपके पास तो पूरी जानकारी है। अरे आप मुझे एक आर्टिकल में बता दीजिए ना, एक क्लॉज को जहां पर कहा गया है कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण दे सकते हैं। मुझे एक कहीं भी आर्टिकल बता दीजिए, कौन सा आर्टिकल है? 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आर्टिकल के कौन से अनुच्छेद किया जा सकता, तभी संविधान के कौन से अनुच्छेद में यूसीसी बोला ठीक गया है। है। पॉइंट क्लियर है आपका, पॉइंट क्लियर है मैथिल जी, मैथिल जी, मैथिल जी, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है आपका। ठीक है मैथिल साहब, पॉइंट क्लियर है आपका। एक सेकंड कपीश जी प्लीज रुकिएगा, कपीश जी रुकिएगा। मैथिल जी शांत।
शांत जरा। एक सेकंड मैथिल जी, एक सेकंड कपीश जी प्लीज एक सेकंड जरा, मैथिल साहब एक सेकंड रुकिएगा। हाफिज गुलाम सरवर, आप मुझे ये बताइए कि कितनी बड़ी ये विडंबना आज के समय में नजर आती है कि मुसलमानों की गरीबी 75 साल बाद भी उसी स्थिति में नजर आती है जहां पर मौका मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को आपको वोट बैंक के तौर पर केटर करने का, आरक्षण के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का। ये कितनी बड़ी विडंबना है आज भी। पूर्णिमा जी, इतने महत्वपूर्ण डिबेट में ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, ना सपा के प्रवक्ता ने और ना ही भाजपा के प्रवक्ता ने स्थिति को स्पष्ट होने दिया। पूरी बातें अब तक जो रही वो गोल मटोल, मुझे लगता है जो व्यूवर्स होंगे वो भी समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340, 341, 342 ये 3 धाराएं जो हैं वो आरक्षण से संबंधित हैं। रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए ओबीसी को 340 के अंतर्गत, एससी को 341 और एसटी को 342। 27%, 15%, 7.5% ये तय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए अलग से प्रावधान किया आर्थिक आधार पर। अब जो जनरल कैटेगरी को प्रधानमंत्री जी ने 10% दिया ईडब्ल्यूएस में, उसमें तो कहीं धर्म है नहीं। पूरे आप उसको पढ़िए, उनके नोटिफिकेशन को, कहीं धर्म आएगा ही नहीं, सिर्फ जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। अगर कोई माइनॉरिटी का भी अपर कास्ट मुस्लिम है और वो गरीबी रेखा से नीचे अगर गुजर बसर कर रहा तो वो इसका लाभ ले सकता है। मैं कहता हूं ले भी रहा, मतलब आय आधारित, आपकी इनकम आधारित। यस यस यस, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना एक फार्मूला था कि भाई आर्थिक आधार पर भी, चूंकि अपर कास्ट में भी जो गरीब हैं आरक्षण की इस व्यवस्था से वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा, तो उनको एक अवसर दिया जाए। तो 10% उन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पर दिया अपर कास्ट को। उसमें धर्म कहीं नहीं है, पूरी तरह से वो अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको उसमें समाहित किया गया। ये ओबीसी का जो 340 में 27% रिजर्वेशन है, कहीं धर्म नहीं है, टोटल ओबीसी, और ओबीसी में मुसलमानों की बहुत बड़ी जातियां शामिल हैं, ले रही हैं लाभ। ये नहीं कि लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, जहां जहां ये एप्लीकेबल है वो फायदा ले रहे हैं। यही कर्नाटक में ही मैं वही ला रहा हूं, ओबीसी में सब कैटेगरी 4% शायद सर, अगर मैं यस 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 यस, ये असल मुद्दा तो यही है। आखिर कांग्रेस को ये बीमारी कहां से लगी कि कोटा विद इन कोटा आप मुसलमानों को अलग क्यों कर रहे हैं? हर चीज में अलग कर दो। रिजर्वेशन अच्छा आपका अलग, फला चीज आपका अलग, विंग भी आपका अलग, पॉलिटिक्स भी आपका अलग। मतलब आप धक्का मार के किनारा करना चाह रहे हैं क्या? मतलब मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ने देते? मतलब समाज में सबके साथ खड़े होने की बजाय अलग से खड़ा कर दो। अब असल बात पर 10 सेकंड और दीजिएगा। अभी 2 बार हमारे भाई मैथिल जी ने कहा है जोर देकर, अभी कपिश जी को जब इनसे हो रहा था, इन्होंने कहा धर्म के नाम पर आरक्षण कहीं भी भारतीय संविधान में इसकी गुंजाइश ही नहीं है ही नहीं। इन्होंने 2 बार कहा, जैन साहब ने भी कहा और ये मैं भी कह रहा हूं कि आरक्षण कभी भी धर्म के नाम पर नहीं दिया जाना चाहिए, न दिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से वही कांग्रेस पार्टी जो अभी कर्नाटक में नया ड्रामा हो रहा, अरे भाई आपको 15% क्या, आपको 20 देना था, आप चुपके से दे देते। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं मुसलमानों को 15% आवास दे रहा हूं, 15% फला दे रहा हूं, मंत्रिमंडल में भी 15% दे रहा हूं, ऐलान करने की क्या जरूरत है? ये तो सरकार की एक विकास की राजनीति है। किसको क्या देना आप दीजिए ना, आप किसको दे रहे हैं उसका डेटा थोड़ा ना आप दे रहे हैं, किसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं। अंतिम बात को भी सर सरकारी टेंडर में भी 4% करना, ये भी तुष्टीकरण है। अब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार जब नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, 10 अगस्त 1950 को अनुच्छेद 341 जो एससी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, उसमें इन्होंने ही यानी कांग्रेस की सरकार ने धार्मिक प्रतिबंध लगाया था। और ये उसमें लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में कि ये जो आरक्षण है 341 वाला, ये केवल उसी को मिलेगा जिसकी आस्था हिंदू धर्म पर होगी। तब भी इन्होंने धर्म खेला था, आज भी ये धर्म खेल रहे हैं। अरे भैया धर्म से बाहर निकलिए, आप ये खेल बंद कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आइए ना सबको एक साथ लेकर चलते हैं। आपने गुलाम सरवर जी कुछ चीजें रखी, अजय अरोड़ा जी का जवाब इस पर देना बनता है। कपिश जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं।